चटपटी चटखारेदार बिरयानी तो सभी को पसंद होती है। चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी या फिर मटन बिरयानी हमारे घरों में बनती ही रहती हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वेजिटेबल बिरयानी की बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है, डिफरेंट सी रेसिपी है, इसलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। सब्जियों की बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने सब्जियाँ ली हैं कुछ। इनमें मटर के दाने हैं, तकरीबन ये आधा कप के करीब हैं। फूल गोभी है, इसके मैंने ऊपर से फूल उतार लिए हैं, तकरीबन ये 300 ग्राम है। इसी तरह शिमला मिर्च ली है, उसको भी काट के उसके बीज निकाल लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ की गाजरें, 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 अदद आलू और 3 से 4 ही मैंने टमाटर लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को काट लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। साथ ही इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही के शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने बिरयानी मसाला लिया है। आप कोई सा भी सिंधी, बम्बई या फिर नॉर्मल जो भी बिरयानी मसाला आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून के करीब आपने डालना है। इन सब्जियों के लिए इतना काफ़ी होगा। बिरयानी मसाले में नमक पहले से होता है, इसलिए दोबारा नहीं डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ब्राउन की हुई प्याज ली है। ब्राउन करने के बाद ये 1/4 कप के करीब है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। इतनी देर में हम चावल बॉयल कर लेते हैं। चावलों के लिए यहाँ पर मैंने 3 कप से थोड़ा सा ऊपर पानी लिया है। इसमें हम कुछ साबुत गरम मसाले डाल लेंगे, जिसमें मैंने 3 अदद इलायचियाँ ली हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 3 से 4 लौंगे हैं, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है और साथ ही लीमू के 3-4 स्लाइसेस लिए हैं। 1 से 1.5 टीस्पून या हस्बे जायका इसमें नमक डालेंगे। जब पानी उबलने लगे तो इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल मेरे पास 2 कप के करीब थे। नया चावल है इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा 20 मिनट के लिए भिगो लिया था। अगर आपके पास पुराने चावल हों तो आप उसको आधे घंटे से 1 घंटे तक के लिए भिगो सकते हैं। अब चावलों को पकने देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट में। जब इसका पानी खुश्क होने लगेगा तो हम इसको दम पे रख देंगे। मैंने 2 कप चावलों में तकरीबन 3.25 कप के करीब पानी डाला है। चावलों को पूरी तरह से नहीं पकाना है, थोड़ी सी इनके अंदर गुंजाइश रखनी है क्योंकि सब्जियों के साथ हमने इन्हें दोबारा से फिर दम पे रखना है। अब सब्जियों को पका लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप ऑयल लिया है। इसमें ये मैरिनेटेड सब्जियाँ डाल देंगे। सब्जियों में हमने तमाम चीज़ें शामिल कर दी थी। इस स्टेज पे अब कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस अब सब्जियों को हम पकाएंगे। अब सब्जियों को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इन्हें ढककर पकाएंगे। ये अपने ही पानी में गल जाएंगी, इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चावलों को देख लेते हैं। मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। चम्मच की मदद से इस तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी इनको हवा लगेगी तो ये खिले खिले रहेंगे, जुड़ेंगे नहीं आपस में। यहाँ पर सब्जियों को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसके ऊपर चावलों की तह लगाएंगे। बिल्कुल जैसे बिरयानी पे लगाते हैं इसी तरह से हम इनके ऊपर चावलों की तह लगा देंगे। फ्लेम को इस स्टेज पे लो कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, वो काट के डाल देंगे। ब्राउन की हुई प्याज डालेंगे। खुशबू के लिए पुदीने के पत्ते डालेंगे। मेरे पास खुश्क किया हुआ पुदीना था इसलिए मैंने वो डाल दिया है। आपके पास ताज़ा है तो वो डाल सकते हैं। ज़र्दा रंग डाला है और इसको दम पे रख देंगे। यहाँ पर ढक्कन में जो सुराख है इसको भी बंद कर देंगे ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना निकले। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। फ्लेम को आपने लो रखना है। नीचे तवा रखना चाहें तो आप तवा भी रख सकते हैं। इस स्टेज पे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। चावलों को दम आ चुका है, अब इसको सर्व कर लेते हैं। सब्जियों की ये चटपटी बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है, इसलिए आप घर में ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और जब भी बनाएं मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।